नमस्कार, मेरा नाम है विवेक। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो। मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करी तो मेरा चैनल का नाम मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं होता है, सॉरी उसके लिए। आज मैं पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा किचन चिमनी को सेलेक्ट कैसे करें, या किचन चिमनी किस साइज़ का, कितने सेक्शन का, किस ब्रांड का, या ब्रांड तो नहीं लेकिन स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं पहले चिमनी के साइज़ की। चिमनी का साइज़ आता है 2, 2.5, 3। ये फिट में होता है विच इज़ कैलकुलेट इन सेंटीमीटर एंड mm ऑल्सो। लाइक 60 सेंटीमीटर मतलब 600 mm, 75 सेंटीमीटर इट मीन्स 750 mm, और 90 सेंटीमीटर इट मीन्स 900 mm। तो ये साइजेस आप जिस भी साइज़ में आपको कंसीडर कर सकते हैं उस साइज़ में देख सकते हैं। अब आते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे करें। साइज़ का साइज सिलेक्शन आपके किचन के लुक पे होता है। किचन का लुक जैसे मान लीजिए आप जब किचन में एंटर या हॉल से कनेक्ट हो, हॉल से एंटर कर रहे हैं, जैसे अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 2 फीट का चिमनी इंस्टॉल्ड है, तो ये दूर से देखने में यूनिट थोड़ा छोटा लगता है, इसलिए हम 3 फीट की यूनिट पे या 2.5 फीट की यूनिट पे जाते हैं। और हम बात करें, कई लोगों को मिथ ये होता है कि कुकटॉप के साइज़ के हिसाब से आपको चिमनी सेलेक्ट करनी चाहिए, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि कुकटॉप का जो लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग अगर चिमनी का डायमेंशन रहेगा तो पैरेलली बहुत अच्छा लगता है देखने में, एस्थेटिकली बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कई बार गलती लोग ये कर देते हैं कि कई बार कुकटॉप का साइज़ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर का चिमनी तो आता नहीं है, 90 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा आपको। तो आप उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ना परेशान हो। 3 बर्नर का कुकटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 3 बर्नर में साइजेस अमूमन जो मिलते हैं मार्केट के अंदर वो 620 mm से लेके, मतलब 62 सेंटीमीटर से लेके 78 और 80 सेंटीमीटर तक भी 3 बर्नर कुकटॉप मार्केट में अदर ब्रांड में आता है। तो इसके लिए आप उसमें सक्शन पावर का ध्यान रखें, आप उसमें इफिशिएंसी का ध्यान रखें कि मोटर कितनी इफिशिएंट है, उसमें मोटर कौन सी यूज़ हो रही है, इंडक्शन मोटर है या BLDC है। BLDC में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है कंपैरेटिवली इन्वर्टर मोटर, सॉरी इंडक्शन मोटर। हाँ, कई लोग BLDC मोटर को इन्वर्टर मोटर भी कहते हैं, तो देयर इज अ स्लाइटली कंफ्यूजन इन BLDC मोटर एंड इन्वर्टर मोटर। इन्वर्टर एंड BLDC आर बोथ सेम, लाइक जो AC में यूज होती है इट्स अ कॉल्ड BLDC मोटर एंड ऑल्सो इन्वर्टर मोटर, जो कि पावर कंजप्शन थोड़ा कम करता है, उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और आने वाले समय में 2025 में हम अभी देख रहे हैं, तो 2025 से लेकर 2030 तक अगर हम बात करें तो फ्यूचर जो है वो BLDC प्रोडक्ट का ही है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे BLDC मोटर मिलेंगे। तो इसमें साइज़ जो मैंने बताया आपको बता दिया कि किस तरीके डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने लुक वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और कुकटॉप के साइज़ के अकॉर्डिंग भी आपको अगर एस्थेटिकली पैरेलल उसको लुक मिलाना है तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब आते हैं इसमें कि सक्शन पावर कितना हमें लगाना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाके जो ऑफर्स में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सिर्फ चिमनी तो है, लगाना ही तो है, तो ऐसा नहीं होता है। चिमनी के अंदर उसका ब्लोअर होता है जो कि राउंड करता है, जो सक्शन क्रिएट करता है, उसका मोटर होता है, कितने हाउसिंग का साइज़ कितना है उसका, उसमें जो स्टैटिक प्रेशर बन रहा है वो कितना है, ये सब चीज़ें ई-कॉमर्स में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वहाँ सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो एक बेसिक होना चाहिए वो रहता है। और लोग क्या है, डिस्काउंट के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, फिर बाद में 6 महीने साल और बाद परेशान होते हैं कि हमारी चिमनी काम नहीं करती है, चिमनी बेकार चीज़ है, सिर्फ लुक के लिए होती है। तो ये बोलना और समझना गलत है, क्योंकि आपका सिलेक्शन गलत था। तो कृपया करके पहले तो मार्केट जाइए, मार्केट में जाके स्टोर्स हैं उनको जाके विजिट करिए, चाहे आप किसी भी ब्रांड के स्टोर जाइए, बट जाके समझिए, पहले प्रोडक्ट को समझिए, हमें लेना क्या है, आपकी नीड क्या है। कंपनियां 990 इवन दो 750 सक्शन से चिमनी स्टार्ट हो जाता है मीटर क्यूबिक पर आवर से। इसको कई लोग एयर फ्लो भी बोलते हैं और सक्शन पावर भी बोलते हैं, विच इज़ दोनों बोथ आर सेम। तो 750 मीटर क्यूबिक पर आवर से लेके 2100-2500 सक्शन तक की चिमनी मार्केट में मिलती है। अब इतना ज़्यादा सक्शन पावर देने का और इतना कम सक्शन पावर देने का रीज़न यही है कि आप अपने किचन के साइज और पाइप की लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको सक्शन कितना लेना है। ये गलती मत करिए। आप ई-कॉमर्स पे मॉडल देख के आप परचेस कर रहे हैं, उसके बाद आप लगा ले रहे हैं, उसके बाद आपका तब भी किचन स्टिकीनेस हो रहा है और फिर भी आपके किचन में रह जाती है, स्मेल फिर भी रह जाती है, कई बार एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ई-कॉमर्स पे खराब प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, आपको गाइड नहीं कर पाते हैं।
मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि आप मार्केट जाइए, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट देखिए, ब्रांड सेलेक्ट करिए, देन उसके बाद आप परचेस करिए। राइट, अब आते हैं, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, एक तो साइज़ कैसे सेलेक्ट करना है, दूसरा आपको सक्शन कितना आता है। आपका जो किचन कारपेट एरिया है, आप उसके वॉल्यूमेट्रिक एरिया के अकॉर्डिंग ही चिमनी को सेलेक्ट करिएगा। कभी भी आप कोई पड़ोसी ने हमारे 12 सेक्शन ली थी और XYZ ब्रांड का लिया था, हम भी वही ले लेते हैं, ये वाला थॉट कभी भी आपको नहीं लेके चलना है। प्लीज़ बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, बी अवेयर अबाउट योर किचन, बी अवेयर अबाउट योर कुकिंग हैबिट्स। बिकॉज ऑफ अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, आप अगर हर सैटरडे संडे आप पार्टी करते हैं जहाँ पे आप ग्रिल भी करेंगे, वहाँ पे बेक भी करेंगे वगैरह वगैरह, आप जो भी काम करेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड टू लाइक, उनको देखना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा सक्शन पावर की है। बिकॉज ऑफ जब हम ग्रिल करते हैं या डीप फ्राई करते हैं तो उस समय पे ऑयल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है एयर में, तो सक्शन पावर ज़्यादा चाहिए होती है कि चिमनी को, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। अब इसमें मोटर की हम बात करें कि मोटर जो आती है 2 टाइप की आती है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि BLDC मोटर आती है और इंडक्शन मोटर आती है। इंडक्शन मोटर जो हम सालों से यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंडक्शन मोटर नॉइस ज़्यादा क्रिएट करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मार्केट में जब चिमनी देखेंगे जाके तो आपको नॉइस लेवल पता चलेगा। तो एक तो BLDC मोटर आपको इसलिए लेना चाहिए, अगर मैं सजेस्ट करूँगा BLDC आपको, तो इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया आपको अभी, वारंटी गारंटी उसमें ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। बट इज़ आर सेकेंडरी पार्ट, वारंटी मैटर करेगी, बट अभी पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें उसके लिए। और तीसरा सबसे है इसमें नॉइस लेवल। कई बार महिलाएं चिमनियाँ लगा लेती हैं घर में, हम फैमिली चिमनी लगा लेता है लेकिन उसको चलाते नहीं हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। अब अगर चिमनी हम चालू कर दिया हमने 2 नंबर 3 नंबर स्पीड पे, तो बाहर अगर टेलीफोन बज रहा है या कोई ढोर बैल बजा रहा है तो हमें पता नहीं चलता। तो ये एक बहुत परेशानी वाली बात है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नॉइस लेवल उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया हो, ये आप प्लीज़ उसका ध्यान रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो नॉइस लेवल मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो हालांकि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप बिल्कुल सेलर से पूछ सकते हैं कि इसका नॉइस लेवल कितना है, कितने dB में है। नॉइस लेवल को काउंट किया जाता है डेसीबल में, तो 50 या 51 या 55 डेसीबल एक बेयर मिनिमम साउंड है जिसमें आप बेयर कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन 55 के अबव जब जाता है तो इट्स अ साउंड लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो बाजू में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ऑटो क्लीन की अब हम बात करेंगे। चिमनियों में अभी ऑटो क्लीन फीचर्स काफ़ी इवॉल्व हो गया है, काफ़ी अच्छा फीचर है। और फिल्टर और बैफल फिल्टर और फिल्टरलेस, सारी बात हम आज इसलिए बेसिक कर लेंगे, फिर आगे हम मॉडल के ओवरव्यू करेंगे, आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा मॉडल लेना चाहिए। फिल्टर पहले आते हैं हम बैफल फिल्टर और फिल्टरलेस पे। बैफल फिल्टर जो होता है वो स्टील की 2 प्लेट्स होती हैं जो आपस में जॉइंट रहती हैं, जिसके अंदर ऑयल कलेक्ट होता है, राइट। और फिल्टरलेस जो होता है वो एक सिंगल ग्रिल होती है जिसके ऊपर ऑयल डिपॉजिट होता रहता है। फिल्टरलेस जब मेक किया जाता है तो उसकी हाइट इस तरीके से मेक की जाती है कि उसका ऑयल ड्रॉप होके आपके खाने में ना गिरे। बैफल फिल्टर की अगर हम बात करें तो बैफल फिल्टर की ऑयल कलेक्टिंग कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फिल्टरलेस। दोनों ही अभी आज के टाइम में अगर हम चिमनी की बात करें या दोनों ही फिल्टर की बात करें तो दोनों ही फिल्टर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनका ऑयल ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके उसके ऑयल कलेक्टर में डिपॉजिट हो जाता है। तो आपके किचन में ऑयल ड्रॉपेज की या ऑयल टपकने की वो परेशानियां जो पहले आती थी वो नहीं आएगी। पुरानी जो यूज़र हैं, जो चिमनी की यूज़र हैं, वो इस बात से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जो नए यूज़र हैं वो मार्केट में जब चिमनी एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको सीधा बता सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये ऑप्शन भी आता था पहले, राइट। अब इसमें हम बात करें मेजर एस्पेक्ट्स की कि क्या लेना चाहिए, तो फिल्टरलेस और बैफल फिल्टर ये आपके मॉडल टू मॉडल वेरी करते हैं। कई बार कुछ प्रोडक्ट बैफल फिल्टर्स में ही आते हैं, तो आपको अगर वो पसंद आ रहा है तो आप परचेस कर सकते हैं। दोनों में कोई परेशानी नहीं है, बस सफाई करने में बैफल फिल्टर थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है और फिल्टरलेस टाइम थोड़ा कम कंज्यूम करता है, राइट। एंड कॉमन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट हम बात करें ऑटो क्लीन की, तो ऑटो क्लीन जो फीचर है वो ऑटो क्लीन आपको सभी ब्रांड में मिलेगा। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट जो है लेटेस्ट फीचर्स में लॉन्च किए हैं। लाइक जैसे हम बात करें क्रॉम्पटन की, तो क्रॉम्पटन जो इसमें मैं डील कर रहा हूँ अभी,
क्रॉम्पटन में आपको इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन मिल जाता है, जो कि हर 30 आवर्स में, आपके वर्किंग आवर्स में चिमनी को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। ऑटो क्लीन चिमनी से प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें ऑटो क्लीन करना कब है हमें। तो ये 2 चीज़ें बचाता है आपको। जो ओवर ऑयल डिपॉजिट होता है आपके ब्लोअर पे या मोटर पे, वो नहीं होगा, और जो कई बार एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं वो नहीं होगा, और मोटर सेफ रहेगी बेसिकली। तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसमें लेटेस्ट फीचर है या नहीं। तीसरा, इसमें एक फ़ीचर अभी मार्केट में आपको और देखने को मिलेगा, जो कि अगेन फिर से क्रॉम्पटन ने ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। स्मार्ट ऑन फीचर आता है। जैसे ही आप स्टोव ऑन करते हैं, चिमनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को हैबिट नहीं होती है, जो फर्स्ट हैंड यूज़र होते हैं, चिमनी को टाइमली चालू करने की, तो उस चीज़ के लिए ये फीचर लॉन्च किया गया है। बाकी बातें और बाकी डिटेल प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने जो भी आपके फ्रेंड फैमिली में जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जिसका किचन बन रहा हो, जिसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो, आप उसको ज़रूर भेजें। मैं हाँ, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे कोई ब्रांड पर्टिकुलर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ आपकी एक प्रोडक्ट सिलेक्शन में। एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप प्लीज़ कमेंट करिए, आप पिंग कर सकते हैं, मैं उसको पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।